हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुमन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हुए हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस, कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके। तो पहला डिफरेंस है स्टूडेंट्स हमारा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो कंपनी है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पहला डिफरेंस ये है। और पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी अंडर द पार्टनरशिप। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। तो कंपनी जो है हमारी एक लीगल पर्सन है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन, इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। तो कंपनी को इस तरह से हम लीगल पर्सन मानते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्चुअल में है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स कि दो लोग या 3 लोग कुछ इस तरह से वो ज्वाइन करते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा हम उसे अपनी इक्वल रेशो में बांट लेंगे। तो पार्टनरशिप जस्ट ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है स्टूडेंट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस, तो कंपनी जो होती है पहले तो हमारी 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब किसी भी कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस कितने चाहिए? तो अगर आप प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम 2 पर्सनस होते हैं। मिनिमम 2 पर्सनस। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम मिनिमम 7 पर्सनस होते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 पर्सनस और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 पर्सन। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का। देयर आर मिनिमम 2 पर्सनस, क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है कम से कम 2 लोगों के साथ शुरू की जाती है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन है मिनिमम, देयर आर मिनिमम 2 पर्सनस। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन भी इन दोनों केसेस में अलग अलग होते हैं। तो पब्लिक कंपनी में जो हमारे नंबर ऑफ पर्सनस होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस देयर आर अनलिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर आर अनलिमिटेड पर्सनस। उनकी गिनती कुछ थाउजेंड्स में भी हो सकती है, लैक्स में जा सकती है। तो देयर आर अनलिमिटेड पर्सन। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर नंबर मेंशन नहीं है। आगे देखिए प्राइवेट कंपनी नॉट मोर देन 50, जबकि प्राइवेट कंपनी में हमारे पास 50 से ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सनस नहीं हो सकते। A private company doesn't have more than 50 persons. Next देखते हैं under partnership, under trading partnership. In a trading partnership, maximum number of persons are 20. अगर ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग का है, तो हमारे पास सब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स 20। लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस करती है हमारी पार्टनरशिप फर्म, तो वहाँ पे उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस होंगे 10। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस आर 10। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज अ 5th वन, लेंथ ऑफ एग्जिस्टेंस। लेंथ ऑफ एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एग्जिस्टेंस है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस में किस तरह से, मतलब कि जो कंपनी की जो एज होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये नॉर्मली चलती ही जाती है। अगर कोई मेंबर इसका डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, कुछ भी होता है, तो कंपनी को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कंपनी की जो होती है इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन और एग्जिस्टेंस। तो कंपनी
बंद नहीं होती। तो लेंथ ऑफ एग्जिस्टेंस जो कंपनी है तो इट हैज़ ए परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये चलती जाती है। किसी भी एम्प्लॉय की या मेंबर्स की डेथ, रिटायरमेंट होने पे कंपनी को किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी अपने काम करती रहती है, चलती जाती है। आगे देखिए पार्टनरशिप फर्म के बारे में। द डेथ रिटायरमेंट इज ऑफ द पार्टनरशिप। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो, तो उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे कंपनी एंड पार्टनरशिप के कुल टोटल 5 डिफरेंसेस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अगेन डिफरेंस बिटवीन बेसिस ऑफ डिफरेंस कंपनी एंड पार्टनरशिप। 6 डिफरेंस, दैट इज ऑडिट। ऑडिट तो कंपनी के केस में जो हमारा ऑडिट होता है वो कंपल्सरी होता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है वो कंपल्सरी नहीं होता। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। जो भी तो कंपनी के केस में जो होते हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, जो आपकी कानूनी दायित्व होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो सारी कंपल्सरी होती हैं इन केस ऑफ कंपनी। जबकि पार्टनरशिप फर्म के केस में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो कंपल्सरी नहीं होती। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 8, ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का, वो अपने शेयर्स को किसी दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी एग्रीमेंट के अदर शेयर होल्डर्स के। A shareholder can transfer shares without the consent of other shareholders. जबकि in case of partnership firm, a partner cannot transfer his share without the consent of other partners. जबकि एक पार्टनर जो होता है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिना किसी सहमति के, बिना किसी अन्य पार्टनर की सहमति के। ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफ़र करना होता है तो पहले उसे अपने बाकी पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, उनको एग्री करना पड़ता है, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 9th पॉइंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, अ शेयर होल्डर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मीन्स कि यहाँ पर हमारी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, क्या वो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अ शेयर होल्डर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। अ शेयर होल्डर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। एक शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एंड कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी का एम्प्लॉय भी बन सकता है। A shareholder can enter into a contract with the company. एक शेयर होल्डर जो होता है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वह कंपनी का कर्मचारी भी बन सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 9, पार्टनर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होता है, कोई भी पार्टनर है वो बाकी अन्य पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट नॉट विद द फर्म एज ए होल। लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता पूरी पार्टनरशिप फर्म के साथ। A partner can contract with other partners, but not with the firm as a whole. Next देखते हैं स्टूडेंट्स अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स। अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, तो वो देखते हैं इसके बारे में। तो अथॉरिटी क्या क्या होती है उनके पास। अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स, अ शेयर होल्डर हैज़ नो से इन द मैनेजमेंट। एक शेयर होल्डर जो होता है उसी कंपनी, उससे वो किसी भी तरह से कुछ नहीं कह सकता मैनेजमेंट को। अ शेयर होल्डर हैज़ नो से इन द मैनेजमेंट, उसकी कोई पहुंच नहीं होती कि वो मैनेजमेंट को जाके ये वो कोई एडवाइस दे, कुछ भी करे इस तरह से। कोई मतलब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो मैनेजमेंट को कुछ कह सके। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के केस में ए पार्टनर इज़ एन एजेंट ऑफ द फर्म। जबकि जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के एजेंट होते हैं और वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड भी कर सकते हैं बाय हिज एक्ट। अपने कामों से, अपने एक्ट से वो पार्टनरशिप फर्म को बांध सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल बाय द डायरेक्टर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में
प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको लिया जाता है। उसके हिसाब से हम जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में बांटते हैं बाय द डायरेक्टर्स। Profit is distributed according to the provisions of the articles by the directors. Next is students partnership firm में in agreed proportion और equally। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट जो है या तो वो एग्रीड प्रपोर्शन होते हैं जैसे कि 5:3 और 2 लाइक दिस, या 5:5, या तो एक एग्रीड प्रपोर्शन होता है या एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फर्म में। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है और बहुत ईजी डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।